दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। जैसा कि आप मेरे चैनल का नाम है फार्मिंग नॉलेज, तो हम प्रयास करते रहते हैं कि इस चैनल पर हम फार्मिंग के संबंधी सारी जानकारी किसान भाइयों को देते रहें। इससे पहले भी मैं आपके समक्ष एक वीडियो डाला था इंटीग्रेटेड कृषि के संबंध में। जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली क्या होता है उसके बारे में हम बताया था। उसी में आपको बताए थे कि मछली सह बत्तख पालन किस तरह से करें, उसमें किसान भाई कितना मुनाफा कमाएंगे, क्या लागत लगेगा, ये सब सारी जानकारी हम दिए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता क्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को दोस्तों हम हिंदी में एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। यह एकीकृत कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है खेती की जमीन के हर हिस्से का सही तरह से इस्तेमाल करना। इसके तहत आप एक ही साथ अलग अलग फसल, फूल, सब्जी, मवेशी पालन, फल उत्पादन या मधुमक्खी पालन या मछली पालन इत्यादि कर सकते हैं। इससे आप अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे माने मतलब है कि अगर आप फिश फार्मिंग करते हैं, आपके पास तालाब है, तो उसके साथ आप कुछ बत्तख का पालन कर लें या आप कुछ मुर्गे मुर्गियों का पालन कर लें। इसी को हम एकीकृत कृषि प्रणाली दोस्तों कहते हैं। इसमें किसान भाइयों या मछली पालक भाइयों या दोस्तों आप लोगों को दुगना प्रॉफिट होगा और दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप इस खेती प्रणाली के अंतर्गत अगर अपने तालाब में आप कुछ बत्तखों का पालन कर लेते हैं तो उस बत्तख के बिस्टे से आपको मछलियों का फ़ायदा मिलता है। और फिर अगर आप बत्तख पालते हैं अपने तालाब में तो उस बत्तख से तालाब में ऑक्सीजन का कभी कभार कमी हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है बत्तख के माध्यम से। दूसरा कि आप उस बत्तख के अंडे को बेच करके कुछ पैसा कमा पाते हैं, उसके मीट को बेच करके आप पैसा कमा लेते हैं। यही सब है कृषि इंटीग्रेटेड कृषि प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत आता है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कृषि योग्य भूमि की घटती हुई उपलब्धता एक गंभीर समस्या है। आप भी समझ रहे होइएगा, अपने देश का ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे कम ही रहा है। जैसे कृषि योग्य भूमि पर, ज़मीन पर हम अपना घर द्वार बना रहे हैं तो उतना तो ज़मीन कम ही जा रहा है दोस्तों। तो इसी के लिए हमको ज़मीन का एक एक इंच का सदुपयोग करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कृषि लागत में वृद्धि हो रही है। फसलों पर कीटों और रोगों का भिन्न भिन्न तरह का कीट लग जा रहा है। अत्यधिक प्रकोप होता है कीटों का एवं उत्पादित कृषि उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से किसानों का कृषि से मोह भंग होना एक आम बात हो गया है दोस्तों। ऐसे में छोटे और मझोले किसानों को अपनी पारिवारिक ज़रूरतों के साथ ही साथ कृषि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए कृषि की एक ऐसी विधि को अपनाना होगा जिससे कि किसान कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर सके दोस्तों। देश के इन किसानों के लिए ऐसी ही एक कृषि प्रणाली है जिसका नाम है एकीकृत कृषि प्रणाली। इसी को हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं दोस्तों। कृषि की इस पद्धति से किसान अपने खेतों में एक साथ तमाम तरह की फसलों और इससे जुड़ी सहायक चीज़ों मतलब मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गा मुर्गी पालन अपनाकर कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने और अपने आय को दुगना करने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों मेरे संपर्क के किसान भाई हैं जो शुरू में सबसे पहले एक तालाब बनवाया जिसमें उन्होंने रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प आदि साथ साथ इन सारी मछलियों का पालन शुरू किया और इसके साथ मुर्गी और बत्तख का भी पालन शुरू कर दिया अपने तालाब के पास। जो उनसे फ़ायदा यह हुआ उनको कि मुर्गे और बत्तखों का जो भी वेस्ट बचता था, उनका खाना खिलाने के बाद जो भी बच जाता था वो अपने मछलियों को खिला देते थे। दूसरा कि जो भी विष्टा करती थी बत्तखें और मुर्गियाँ, वो सारा विष्टा अपने तालाब में डाल दिया करते थे। इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। उसके बाद वो एक तालाब से अनेकों तालाब कर लिए और बहुत बड़ा बत्तख का फार्म भी बना लिए। उसके बाद मुर्गा मुर्गी का भी बहुत बड़ा फार्म बना लिए। अभी लगभग 10 एकड़ में वो मछली पालन और बत्तख और मुर्गा मुर्गी पालन कर रहे हैं, बड़े ही आराम से कर रहे हैं। लगभग 50 लाख का टर्नओवर उनका आज के डेट में हो रहा है। तो यही है आपका इंटीग्रेटेड
फार्मिंग यानी एकीकृत कृषि प्रणाली से आप अपने आय को 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्रणाली में कोई भी किसान साल भर मुनाफा कमा सकता है। मान लीजिए कि आप मछली का पालन करते हैं, तो मछली जब आप हार्वेस्ट करते हैं 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल भर बाद, तो आपको आमदनी होता है। उसके बाद फिर आप बीज डालते हैं, उसके 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना बाद आप हार्वेस्ट करते हैं, तो आपको आमदनी आता है। लेकिन साथ में अगर आप बत्तख पालन कर देते हैं, मुर्गा मुर्गी पालन कर देते हैं, तो आपको बत्तख के अंडों से सालों भर आमदनी आते रहेगा। किसान भाइयों, इस प्रणाली में एक घटक से बचे हुए उत्पादों का अवशेषों को दूसरे घटक के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो पोल्ट्री के बीट को मछलियों को खिला सकते हैं। इससे मछली की अधिक मात्रा में ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे मुनाफा आप ही को होगा। दूसरा, उस तालाब के पानी को सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर इसके साथ पशुपालन भी किया जाए, जैसे गाय भैंस या दुधारू पशु आप पाल ले, तो उसका दूध बेच करके आप सालों भर आमदनी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एकीकृत कृषि प्रणाली के कुछ अच्छे गुण को हम बताने जा रहे हैं। इसका क्या गुण है, इसका क्या फ़ायदा है आपको इस प्रणाली के अंतर्गत फार्मिंग करने में। तो नंबर में 1 में आता है कि एकीकृत कृषि प्रणाली में फसल और इससे ताल्लुक़ रखने वाले घटकों के उपज और घर की जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 में यह प्रणाली या मॉडल खेतों के स्तर पर फसलों के जो अवशेष रहते हैं, जो चीज़ बच जाता है, उसको हम खाद के रूप में या चारे के रूप में बदलकर दूसरे घटकों को मजबूत बनाया जा सकता है। इससे इस प्रणाली से खेती की लागत को बहुत कम करके अधिक मुनाफा लिया जा सकता है। खेती के साथ साथ अन्य काम, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे देहात में कि गोबर का खाद, केचुआ खाद, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट, केचुआ का खाद को हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, फूलों का उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मधुमक्खी पालन, अंडा बिक्री, दूध उत्पादन आदि को अपनाने से बहुत ही अच्छा रहेगा किसान भाइयों हम लोगों को अपने आय को दुगना करने के लिए। तो इससे पूरे साल परिवार के सारे सदस्यों को काम भी मिलता रहेगा और उन्हें खाली नहीं बैठना पड़ेगा और परिवार को अतिरिक्त आमदनी और रोज़गार मिलता रहेगा। बाज़ार से प्राप्त दूसरा फ़ायदा यह है कि बाज़ार से अगर हम खरीद करके लाते हैं तो मिलावटी खाद्य पदार्थ से भी कुछ हद तक निर्भरता घट सकती है तथा भोजन और पौष्टिक आहार की घरेलू आवश्यकता पूरी की जा सकती है। अगर हम पशुओं और फसलों से प्राप्त अवशेष को खाद में बदलकर मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं की पूर्ति की जा सकती है, जिससे मिट्टी में सुधार होगा, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। एकीकृत खेती अपनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है किसान भाइयों कि यदि किसी वजह से, जैसे मौसम की मार से, अगर आपकी एक फसल बर्बाद हो जाती है, एक काम में आपको आय नहीं होता है, उसमें नुकसान हो जाता है, तो दूसरे काम से आपका गुजारा चलाया जा सकता है। यानी पशुपालन, मुर्गी पालन या अन्य पालन से भी आमदनी आ जाती है। ख़ास तौर पर बाज़ार में अगर किसी चीज़ का रेट नहीं मिलता है, यानी कि मंदी, और मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, कभी तूफान आ गया, ये सब प्राकृतिक आपदा अगर आ जाता है तो इसमें हमारा जो एकीकृत कृषि प्रणाली है वह बहुत काम का होता है। मान लीजिए तालाब की अगर मछलियां भाग गई बाढ़ आने के कारण, तो आप बत्तख पालन साथ में कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा किसान भाइयों। तो ये सब जो जानकारी है आपके बहुत काम का जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको भी देखिए। अगर आप मछली पालन करते हैं उसके साथ बत्तख का पालन कर लीजिए, उसके साथ मुर्गा मुर्गी यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको आमदनी के लिए कोई सोचना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ इसी काम से अपने आमदनी को लागत कम करके अपने आमदनी को बहुत बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।